साधन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्यायस्य यमस्तपा दानं चेति ग्रस्तानां षट्कर्मणि दिने दिने। कल से एक नया विषय प्रारंभ किया था, पूजन के संबंध में कुछ सीखें, क्योंकि जो चीज़ हम प्रतिदिन कर रहे हैं उसके बारे में ही हमें इतना सब पता नहीं होता है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसके संबंध में हम कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि पूजन एक ऐसी क्रिया है जो हम दैनिक करते हैं और वो षट आवश्यक में भी बताई गई है। कल 3 बातों के ऊपर चर्चा की गई थी कि पूजन सबसे पहले क्यों करने, तो उसमें बताया था कि षट आवश्यक में लिखी इसलिए, ये तो कारण नहीं, लेकिन ये एक प्रमुख कारण नहीं है कि षट आवश्यक में लिखा देव पूजा गुरु उपास्य की देव पूजा षट आवश्यक में लिखा है इसलिए पूजन करनी है। तो फिर उत्तर निकाला था कि पूजा करनी क्यों है। तो हमें भगवान की तरह बनना है, उनके स्वरूप को जब देखेंगे तभी तो उनके स्वरूप से परिचित हो पाएंगे और उनके स्वरूप को देखकर फिर अपने आत्म स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए पूजन आवश्यक बताई गई थी। और भी बहुत सारे कारण देखे थे। दुखों का नाश करने के लिए पूजन बताई गई है, और ज्ञान की प्राप्ति रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए पूजन बताई गई है, संलेखना की प्राप्ति के लिए पूजन, या फिर जितने भी क्रिया हैं कृत कर्म है, जितनी भी क्रिया आदि हैं वे सब बताए गए हैं। इन 4 कारणों से पहला हमने देखा था। फिर दूसरा देखा था क्या कि पूजा क्यों करनी है, तो पता चल गया। और दूसरा क्या था कि पूजा किसकी करनी, तो बताया था कि देव शास्त्र गुरु, देव में भी वीतरागी देव, शास्त्र में जो वीतरागी देव की वाणी है उसकी, और गुरु में जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती हैं उन्हीं गुरु की पूजा हमें करनी है। तो इस प्रकार से इन 3 के अतिरिक्त और किसी की पूजा जैन धर्म में स्वीकार नहीं कही गई है। अब जो अपन आकृतिम चैत्यालय वगैरह की पूजन करते हैं, नंदीश्वर देव की, तो उसमें भी हम किसकी पूजा करते हैं, जैसे 52 पुंज धरो, तो 52 मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा अपन करते हैं, लेकिन उपचार से ऐसा बोलते हैं कि हमने नंदीश्वर देव की पूजन करी, हमने आकृतिम चैत्यालयों की। क्योंकि आकृतिम चैत्यालयों में भी अंदर क्या विराजमान है, भगवान ही विराजमान है। जो हम पढ़ते हैं कि 5 परमेष्टि, जिन मंदिर, जिन चैत्य, जिन प्रतिमा और जिन, इन सब की जो है, इन सब में भी मूल क्या है, तो जिन मंदिर में भी जिन देव विराजमान है, जिन वाणी में भी जिनेन देव की वाणी है, तो कहीं ना कहीं से वो देव से संबंधित ही सारी चीज़ें हैं। इसलिए एक मुख्य रूप से तो हम देव की पूजा करते हैं, और फिर गौण रूप से हम जिन मंदिर की या फिर सम्य शिखर जी तीर्थ क्षेत्र की हम पूजन करते हैं। लेकिन उसमें तीर्थ क्षेत्र में हम मिट्टी पत्थर आदि की पूजन नहीं करते, हम किसकी पूजन करते हैं, जितने सिद्ध परमेष्टि वहाँ से बने। तो कहने का तात्पर्य ये है, इन सब के माध्यम से भी हम एकमात्र देव की पूजन ही करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा था कि पूजा क्यों करनी, पूजा किसकी करनी, 2 हो गए। और तीसरा देखा था पूजन कैसे करनी, तो कैसे करनी में हमने चर्चा प्रारंभ की थी और उसी चर्चा को आगे बढ़ाना है कि पूजा सबसे पहले तो अष्ट द्रव्य से हम पूजन करते हैं। अष्ट द्रव्य कौन कौन से, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ। इनके इन 8 या अर्घ मिला लो सबको मिला के तो 9। इन 9 के अलावा और किसी चीज़ से जिन धर्म में पूजन नहीं बताई गई है। हम चाहें कि जो खाने की वस्तुएं उनसे पूजन कर लें, वो नहीं है, वो सचित्त में चली जाती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अचित्त हैं, इनमें से जीव निकल चुके हैं। चावल को फिर से बो देने से चावल की उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन गेहूं को बो देने से उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए गेहूं का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ऐसे ही बाकी सब में भी समझना। और इनमें भी प्राशोक द्रव्य जो हम लेते हैं वो, तो ये तो हुई द्रव्य पूजा। और द्रव्य पूजा कब कार्यकारी होती है, जब भाव पूजा होती है। और फिर हमने समझा था कि
पूजा कहते ही किसे हैं? तो भगवान के गुणों में अनुराग करना, भगवान की वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपने को देखना, उनके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुण को देखना। क्यों? क्योंकि हमें एक आदर्श चाहिए पड़ता किसी भी कार्य को करने के लिए। हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है किसी कार्य में लगे रहने के लिए। किसी को, जैसे कल सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दी, मुनिराज बनते क्यों? मुनिराज को देख देख के हमें मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब भी भगवान को देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी वीतरागता, जैसे ये विराजमान है वीतराग रूप से, राग द्वेष से रहित, वैसे हम भी बने। तो एक आदर्श की ज़रूरत हमें पड़ती है। और पंचम काल में परिणामों के विशेष संभाल के लिए हमें कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए, इसलिए देव है, शास्त्र है और गुरु है। और जैसा कि कहा था कि प्रथम चक्रवर्ती भगवान भरत मतलब बात की, तो प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती ने इस पंचम काल में सर्वप्रथम पूजा का प्रारंभ किया था। अब वो पूजन विधि बहुत लंबी चली, उतने पहले शुरू से शुरू हुई है, तो बाद में आते आते उसमें बहुत सारी विकृतियाँ पड़ी हैं। वो बहुत सारी विकृतियाँ कैसे कैसे पड़ी? तो एक समय ऐसा आया जब जैन धर्म का थोड़ा प्रचार प्रसार कम हुआ, और क्या भट्टारकवाद जो चलता है, भट्टारक से तात्पर्य है कि जैसे अपने मुनिराज हैं ऐसे भट्टारक के भी होते हैं, लेकिन उनमें इतना अंतर होता है, वो एक मठ के कह सकते हैं प्रमुख बन जाते हैं। जैसे अपना कोई किसी ने पूरा बना लिया, उस मठ के वो मठाधीश बन गए। अब वो जो कुछ करेंगे वो उस मठ से संबंधित ही करेंगे, उसमें धन कमाते भी हैं, वो सब कुछ वहीं करते हैं। तो ये ऐसे जो भट्टारक बनते हैं, सफ़ेद वस्त्रधारी होते हैं, वो भी भट्टारक। इस साइड प्रचलन थोड़ा कम है, राजस्थान में इसका प्रचलन या साउथ इंडिया में आज भी इसका प्रचलन बहुत है। जैसे जहाँ हम रहते हैं, सांगानेर की जो गद्दी थी वो एक भट्टारक की थी, या फिर भट्टारक चारुकीर्ति नाम से श्रवणबेलगोला में भट्टारक चारुकीर्ति, वो नाम वही चलता है, लोग उस पर बदलते रहते, मतलब वो नाम फिक्स कर रखा है कि भट्टारक जो भी बनेगा उस मठाधीश का, उसका नाम चारुकीर्ति पड़ जाएगा, बस आदमी बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये भट्टारकवाद थोड़ा उभर के आया। तो लोगों की प्रवृत्ति क्या है, भट्टारकवाद में ये सारी परंपराएं प्रचलित हुई कि पूजन में ये अपन जो सामग्री है खाने पीने की, ये भी चढ़ाते हैं वो लोग, ये सामग्री को वो लोग चढ़ाते हैं। तो प्रायः लोगों का ध्यान फिर उसी ओर जाने लगा, तो जैन धर्म के लोग भी वैसी चीज़ अपनाने लगे। इसलिए आप पहले की पूजन जो देखोगे, जैसे पिस्ता, बादाम, शी, फल, लवंग, चंदन, तुंडिग में, ये उसी रीति से अपनाएंगे पूजन है। या फिर और भी जिसमें पूरे बादाम, सुपारी, लौंग, छुहारी ऐसे करके जो पूजन बनती, ये उसी से। क्यों? क्योंकि तब लोग ऐसे नहीं मानते थे कि ये चावल इत्यादि से। तो उस परंपरा को अपनाते हुए अपने जैन कवियों ने पूजन लिखना प्रारंभ की। दयानंद राय जी, इन सब ने पूजन लिखना प्रारंभ करी, जिसमें वर्णन उन सब का भी होता था, लेकिन प्रेरणा दी जाती थी अष्टदव को चढ़ाने की। सचित्त की जगह अचित्त दव को चढ़ाने की प्रेरणा दी जाने लगी थी। तो क्या वर्णन वो ऐसे ही करते थे, बादाम, सुपारी, लौंग, छुहारी, मैं सब लेके आ रहा हूँ, लेकिन चढ़ाऊँगा क्या? जैसे ये सब लेने के बाद भी क्या, फल को अपन चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ गिना के भी, ताकि लोग एक बार में तो कोई मानेगा नहीं, तो इस परंपरा को अपनाया गया कि उनकी ही चीज़ें, लेकिन अंत में अपना जो अष्टद्रव्य उनको प्रचलित करा। अष्टद्रव्य की महिमा गाने लगी, जैसे लोचन सुरसना घ्राण अर उत्साह के करतार हैं। तो क्या ये किस वर्णन है? ये फल का वर्णन है कि लोचन देखने में अच्छे लगते हैं, रस उनमें रस है, लोचन सुरसना घ्राण सुगंध अच्छी आती। तो इस प्रकार से फल की महिमा बताई गई। क्यों? क्योंकि लोग सचित्त द्रव्यों को चढ़ाने के प्रति आकर्षित हो गए थे। तो इस प्रकार से इन 8 द्रव्यों की महिमा बताई गई। ये एक पहली रीति चली। फिर जब ये रीति में लोग ज़्यादा उलझ गए कि वो 8 द्रव्य ही चढ़ाने में ज़्यादा मशगूल हो गए, तो फिर दूसरी रीति चली क्या कि 8 द्रव्य चढ़ाने से तात्पर्य, फिर लोग ऐसा ही समझने लगे कि जैन धर्म की पूजा का स्वरूप कैसा है कि ये लोचन सुरसना मतलब फल की विशेषताएं। तो फिर कवियों को लगा कि ये तो 8 द्रव्यों की विशेषताएं पे ऊपर ही ज़्यादा ध्यान जाने लगा है। तो फिर दूसरी रीति प्रचलित हो गई। कौन सी? कि क्या 8 द्रव्यों के माध्यम से जिनेन्द्र देव को महिमा का वर्णन करना, ये दूसरी रीति प्रचलित हो गई। इसलिए बहुत सारी आपने देखा होगा, जैसे हे भगवान आप निर्मल जल से हो, या फिर आप में
बिल्कुल चंदन नाश हो, चंदन के समान आप शीतल हो, गंध के अक्षत के समान हो, या फिर धूप के समान आप सुगंधित, ऐसे ऐसे वर्णन जो पूजन में मिलते हैं वो दूसरी रीति की पूजन मिलने लगी। उसमें क्या, उसमें यही कि अब 8 लोग अष्टद्रव्य को छोड़ नहीं सकते क्योंकि पूजन का अंग है, और वो लोग, अब लोग कैसी मान्यता बन गई थी कि यही अष्टद्रव्य पूजन के महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन भगवान की तरफ भी ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया गया कि क्या 8 द्रव्यों के माध्यम से भगवान की महिमा गानी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से दूसरी पद्धति की का प्रचलन देखने में आया। और तीसरी पद्धति जो अत्याधुनिक आज की जो बिल्कुल पद्धति है, दूसरी पद्धति थी चढ़ाई जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का उल्लेख करते हुए वहीं पर आराध्य प्रभु के गुणों की उत्कृष्टता की फल, हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं, तो भगवान की वर्णन करते हुए जल हमने चढ़ाया कि ये भगवान, आप जैसा जल का स्वभाव शीतल है वैसे ही आपका स्वभाव शीतल है, इसलिए मैं जन्म जरा मृत्यु विनाश के लिए इस जल का अर्पण करता हूँ। तो अब फिर तीसरी जो नई नई पूजन पद्धति प्रचलित हुई है वो अभी अभी कुछ समय पहले से, कुछ 40-50 मान लो या थोड़ा और इसके पहले से ही प्रचलित हुई। वो तीसरी थी कि लोग क्या फिर से अष्टद्रव्य को ही उत्कृष्टता देने लगे या फिर भगवान का स्वरूप भी अष्टद्रव्य से जोड़ने लगे। तो क्या भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो फिर ऐसी पद्धति प्रचलित हुई जिसमें अष्टद्रव्य की हेयता, मतलब ये 8 द्रव्य पूजन नहीं है ये बताया गया, और भगवान के पूजन करना ही पूजन है। जैसा षट्रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की आत्मरस अनुपम चखने से, षट्रस मिश्रित भोजन से कि जो 6 रस युक्त भोजन उससे मेरी भूख शांत नहीं हुई, लेकिन क्या आत्मा का रस चखने से उससे मेरी भोजन शांत हुई। तो षट्रस की हेयता बताई। ये षट्रस तो क्या है, हम त्याग रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये अच्छी वस्तु नहीं है, और कैसे आत्मा का रस अच्छी वस्तु है। ऐसे ही बहुत सारी नवीन पूजन पद्धतियों का प्रारंभ या फिर किसने लिखी, तो उसका माना जाता है कि इसके प्रवर्तक है ये कोटा में जो बाबू युगल जी हुए, उनने जो सिद्ध पूजन या फिर केवल रवि किरणों वाली पूजन लिखी, वो सबसे पहले ऐसे पूजन, फिर इसके बाद पूजन चलती गई ऐसे। तो ये 3 प्रकार की पूजन परंपराएं देखने में आती हैं, जहाँ पे सबसे पहले अष्टद्रव्य लोग सचित्त चढ़ाते थे, इसलिए उन अचित्त द्रव्यों के प्रति उनको उत्साह भरा कि आप केला वगैरह छोड़ के आप ये जलगंध अक्षत चढ़ा। फिर जब लोग इसी में उलझ गए तो उनको बताया कि इनकी वर्णन पूजन में नहीं है, देवशास्त्र गुरु का वर्णन पूजन में करना है, लेकिन उन्हें छुड़ा भी नहीं सकते थे, इसलिए क्या दोनों को बराबरी से बताया कि भगवान आप कैसे हो, जैसा जल का स्वभाव शीतल है वैसे आप शीतल। फिर तीसरा बताया कि अब लोगों की समझ में आता है, अब लोगों की समझ में आता है, तो उसको फिर थोड़ा और देवशास्त्र गुरु के प्रति करा, तो अष्ट द्रव्यों की हेयता बतानी शुरू करी और देवशास्त्र गुरु की उत्कृष्टता, जैसे हम वो पढ़ते अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी, शांत हुई तृष्णा की खाई खूब बरी पर रिक्त रही वह, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आयो, चरणों में व्यंजन अर्पित कर, नहीं कौन सी है, हाँ पंचेंद्रिय मन के, ये वाली। तो इतना सारा वर्णन करके एंड में बताया कि ये उत्कृष्ट नहीं था, इसलिए मैं इनको त्याग करने आया। और त्याग करने हम उन्हीं सब वस्तुओं का जाते हैं जो उत्कृष्ट नहीं होती है। या फिर दूसरा तरीका देखें तो हे भगवान आपकी उत्कृष्टता इतनी ज़्यादा है कि दुनिया की जो सबसे ऊंची से ऊंची वस्तु भी हैं वो भी आपके सामने फीकी हैं। आपकी वो जैसे भक्तांबर में पढ़ते हैं कि ये जो सोना चांदी है बहुत फीके हैं आपके सामने, तो इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा बहुत फीके हैं, आपका प्रकाश इतना है कि सूर्य का प्रकाश कम पड़ जाता है। ऐसे ही तो इस प्रकार से ये 3 पद्धति प्रचलित हुई हैं। आज 2 पद्धति अभी भी अपनाई जाती हैं, दूसरी वाली और तीसरी वाली। पहली पद्धति फिर भी उस तरीके की पूजन अब देखने को नहीं मिलती। दयानंद राय जी या फिर पुराने कवियों ने जो पूजन लिखे वैसे ही, जैसे कंचन मणिमय बंगार तीरथ नीरवर, जो इस तरीके की पूजन वो आज नहीं लिखी जाती, आज दूसरी और तीसरी नंबर की पूजन लिखी जाती है। तो इन तीनों पद्धतियों में एक चीज़ तो समझ में आती है कि हमें सचित्त द्रव्य तो कहीं से कहीं तक नहीं चढ़ाना है, जिसमें जीव पाए जाए ऐसा द्रव्य तो पूजन में क्या मंदिर के अंदर ले जाना योग्य नहीं है। खाने पीने की वस्तुओं का हम बाहर निषेध करते हैं। और द्रव्य भी हम क्यों चढ़ाते हैं, तो अवलंबन के लिए, हमारे उपयोग स्थिर रहे इसलिए ही द्रव्य चढ़ाते हैं। तो द्रव्य की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित ना करते हुए अगर हम भगवान की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे तो पूजन करना सार्थक
होता है, लेकिन यदि हम बिना भाव के सिर्फ द्रव्य को एक थाली से दूसरी थाली में डाल के आ जाए तो उतना कार्यकारी नहीं है, इसलिए ऐसी पद्धतियाँ अपनाई गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये वाला जो देखा जाता है कि दूध दही आदि से जो भगवान का अभिषेक होता है, ऐसे ही अभिषेक में भी बहुत सारी पद्धतियाँ हुई। पहले निर्मल जल से अभिषेक हुआ करता था, पहले प्रक्षाल परंपरा ही चलती थी, अभिषेक नहीं चलता था। तो प्रक्षाल परंपरा ही प्रचलित, प्रक्षाल मतलब वो होता है जो अपन पहले सूखे कपड़े से मार्जन करते हैं, फिर गीले कपड़े से मार्जन करते हैं, फिर पुनः सूखे कपड़े, फिर अभिषेक परंपरा प्रचलित। बीच में एक ऐसी परंपरा भी आई कि जिसमें घी दही आदि से अभिषेक करना, पंचामृत अभिषेक करना प्रारंभ हो गया। वो कैसे हुआ? तो जब ये मुस्लिम शासक भारत में आए, औरंगजेब वगैरह, ये मूर्तियाँ तोड़ना इनने प्रारंभ करी। तो अब क्या, लोगों ने छोटी मूर्तियाँ भी बनवाई, लेकिन उनको ले जाना भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पीतल की कितनी भारी होती, पत्थर की, वो शक्य नहीं हो पा रहा था। वो या फिर एक ही ऑप्शन बचता था, आप उसको ज़मीन में गाड़ दो और आप दूसरी जगह चले जाओ, तो फिर देव दर्शन वगैरह छूट जाते थे, दूसरी जगह जाके मूर्ति वगैरह बनानी पड़ती थी। लेकिन वहाँ भी यही खतरा था कि मुसलमान जो शासक होते हैं वो आके उनको तोड़ दिया करते थे। तो क्या इसका उपाय निकाला गया कि कास्ट लकड़ी की प्रतिमा बनाना प्रारंभ की गई। उसको बोलते कास्ट युग बोलते, उसको कास्ट संघ भी प्रचलित हुआ। लकड़ी की प्रतिमा, लकड़ी इतनी भारी भी नहीं होती और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको आसानी भी होती है। तो अब लकड़ी की प्रतिमा बनाई, लेकिन उसके ऊपर अभिषेक करना जब प्रारंभ किया तो लकड़ी फूल जाती है, पानी से फूल जाती है। लेकिन उसी जगह पे अगर अपन उसमें दूध वगैरह डालें, दही वगैरह डालें तो उसमें उतना अंतर नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से उस टाइम पे पंचामृत अभिषेक फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि वो कास्ट युग था, उधर लकड़ी की प्रतिमाएं बननी प्रारंभ हुई थी। फिर तभी से एक यापनीय संघ चला। उन लोग यापनीय संघ ने इसी तरीके की विकृतियाँ कि पंचामृत अभिषेक का उपदेश दिया। यापनीय संघ ऐसे कुछ मुनिराज हुए जिनने पंचामृत अभिषेक का उपदेश दिया। वो आगे चल के आज फिर 20 पंथी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आज जो पत्थर की प्रतिमा के ऊपर भी तब आवश्यकता थी और आज वो बस परंपरागत चलता आ रहा है, चंदन इत्यादि डालना। तो इस प्रकार से ऐसा अभिषेक में भी तो परंपराएं बदलती रही हैं, समय के साथ परंपराएं बदल जाती हैं। आज भी बहुत सारी परंपराएं बदल जाती हैं। जैसे अभिषेक करने के लिए जो अपन जल भरते हैं वो सिर्फ कुएँ का जल अपन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बोरिंग के जल से भी अभिषेक होने लगा है। क्यों? क्योंकि कुएँ अब बचे नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारी आपको ऐसी विकृतियाँ देखने मिल जाएंगी और समय समय के साथ जो क्रियाएं हैं वो भी बदलती रहती हैं। इस प्रकार से सामान्य पूजन का स्वरूप अपन ने समझा। अब और कुछ चर्चा ना करते हुए सीधे आते हैं कि पूजन हम करते हैं तो 5 अंग पूर्वक पूजन करते हैं। कल जो एक प्रश्न भी पूछा था, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। तो शुरू में तो 5 अंग भी पूजन के नहीं थे, बाद में ये 5 अंग बने। 5 अंग से तात्पर्य 5 नहीं थे, कुछ कम थे। कम ऐसे थे कि जो आवाहन है, स्थापन, बीच के पूजन अंग हमेशा से रहे, पूजन 4थे नंबर का जो अंग है, बाद का विसर्जन अंग, ये सारे बाद में जोड़े गए। तो कैसे कैसे, तो जो लास्ट का जैसे विसर्जन अंग है, तो विसर्जन प्रायः देखा जाता है जैसे हिंदुओं के जो त्यौहार आते हैं, जैसे नव दुर्गा आती हैं या फिर गणेश चतुर्थी, गणेश की स्थापना करते हैं और अंत में जाके उसका विसर्जन कर जाते हैं। तो एक आचार्य हुए सोमदेव सूरी करके, उनने एक ग्रंथ लिखा यशस तिलक चंपू। वो मूल संघ के आचार्य नहीं, अपन जो पढ़ा मूल संघ के सम्यक दृष्टि, उनके पुण्य कमावन काज। तो जो कुंद आचार्य की परंपरा चली है वो मूल संघ की थी। 5 मूल संघ माने गए, बाकी जितने भी आचार्य थे वो मूल संघ से बाहर माने गए। आज जो अपन पद्धतियाँ अपनाते हैं वो मूल संघ के आचार्यों की पद्धतियाँ, मूल संघ के ग्रंथों में जो मिलता है अपन उसी को ही अपनाते हैं, क्योंकि मूल संघ को ही आज प्रामाणिक माना जाता है और बाकी संघों के जो ग्रंथ हैं उनको उतना प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो उसी में ये सब 5 अंग का वर्णन मिला। यशस तिलक चंपू मूल संघ के आचार्य नहीं हुए। उसमें ये वर्णन मिलता है कि अपन को विसर्जन भी करना चाहिए, आवाहन भी करना चाहिए। अब विसर्जन नहीं करेंगे तो आवाहन भी नहीं होगा। आवाहन मतलब भगवान को बुलाना। तो इसका तर्क ऐसा दिया जाता है कि जब भगवान अपन ने मंदिर में जब प्रतिष्ठा करी थी तभी आवाहन भगवान का कर दिया था। तो डेली आवाहन करने की ज़रूरत नहीं है, और डेली आवाहन करते हैं और फिर डेली विसर्जन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डेली हम पूजन के भाव बनाते हैं और फिर पूजन के भाव ही मंदिर में ख़त्म करके
बल्कि पूजन कहाँ तक लेके जाने थे, एक दिन के पूजन से अगले दिन के पूजन तक वो भाव। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ जो उपलब्ध होता है, इतिहास में जो उपलब्ध होता है। तो आवाहन, अब जब बुलाएंगे नहीं तो बिठाने की भी आवश्यकता नहीं है। और भगवान को हृदय में विराजमान करने का अर्थ भी इतना स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित नहीं होता है। हमने सबसे निकटतम वेदी जो अपन बनाते हैं, जो गर्भगृह बनाते हैं, उसमें भगवान को विराजमान करके पहले से ही रखा हुआ है। तो भगवान को हृदय में विराजमान करें तो हृदय में तो भगवान को, धर्म को तो 24 घंटे धारण करने की चीज़ है, उसका विसर्जन फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर यही सब तर्क निकल के आते हैं कि हम फिर विसर्जन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को हृदय में विराजमान करना तो कोई 1 घंटे का काम है नहीं। 24 घंटे हम भगवान बनने की उत्कृष्ट भावना बात है। दिन रात स्वामी ना ये भाव देहांत के समय में। देहांत से मतलब है आज से लेके देहांत तक। देहांत मतलब यही नहीं कि अंतिम समय में बस भावना भाव, अभी से लेके मरण तक में क्या भावना भाव कि मेरी कैसी परिणति हो, धर्ममय परिणति हो। और धर्म के आधार कौन है? जिनेंद्र देव है। इसलिए क्या कि आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन हम अंग हमेशा से रहा है। पूजन जो अंग है वो हमेशा से रहा है। विसर्जन इत्यादि अंग बाद में मिलते हैं। आशाधर जी ने जो साकार धर्मामृत लिखा उसमें 4 अंग मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब वो पेज क्या, हाँ है ये सब व्यवहार, पूरा पूजन का वर्णन व्यवहार ने से, निश्चय ने से। तो एक गुणों में अनुराग करना, उसी को भक्ति कहते हैं। भगवान के गुणों में, भगवान के गुणों में कल देखी थी उपचार विनय, वो उपचार विनय व्यवहार विनय थी। शुभ बंध के ही कारण है। पूजन से कभी भी शुद्ध बंध, शुभ भाव नहीं होते। शुभ बंध के कारण ही पूजन को हमेशा से बताया गया है। पूजन में फिर जो अपन गुणों का अनुराग करते हैं वो संवर तक अगर पहुंच जाता है तो वो फिर धर्म का नाम लेता है, वरना अगर उसका आश्रवबंदी होता है। तो ये जितनी भी चर्चा अपन कर रहे हैं ये शुभ भाव के माध्यम से ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अपने शुद्ध भाव नहीं हो पा रहे, तो शुभ भाव ही उत्कृष्ट अपने माने गए। तो इस प्रकार से 5 अंग, कहीं कहीं 3, कहीं कहीं 4 ऐसे अंग माने गए। लेकिन एक जो चौथे नंबर का अंग है पूजन, वो हमेशा से माना गया है, वो हमेशा से माना गया है। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य जानकारी पूजन की थी, वो मैंने आपको दी है। और ये अलग अलग ग्रंथ के आधार में से मिलते हैं। जैसा कि कल कहा था, आपको जानना हो तो एक नमन और पूजन विधि है, या फिर सागर धर्मामृत, पद्मनंदी पंचविंशति का, वसुनंदी शापकाचार, अमित गति शापकाचार, रत्नकंठ शापकाचार में भी एक छंद आता है, उसके सदाशिव दास जी ने टीका लिखी, वो टीका भी पढ़ने योग्य है। और रत्नकंठ शापकाचार जैसा ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ उसकी टीका सहित वो ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं होता। तो इस प्रकार से बहुत सारी थी। तो हमें तो इतना समझना है कि हम आज पूजन कर रहे हैं, तो पूजन की मुख्य भावना क्या होनी चाहिए कि भगवान के गुणों में अनुराग हमें करना चाहिए। और पूजन के 5 अंग ही मान के हम चलते हैं। आज 5 अंग ही प्रचलित हैं, तो 5 अंग ही मान के चलते हैं कि आवाहन मतलब भगवान को बुलाना। तो इसको ऐसा फिर कह सकते हैं कि आवाहन मतलब कि हम आवाहन करते हैं कि अब हम भगवान के गुणों का अनुराग करना प्रारंभ करते हैं। स्थापन मतलब हम उस पूजन की प्रतिज्ञा को धारण करते हैं। सन्निधिकरण मतलब अब उपयोग एकाग्र करके हम पूजन करते हैं, उपयोग भटकाएंगे नहीं, ये एकाग्रता के साथ। और विसर्जन अर्थात क्या कि पूजन के में जो कुछ त्रुटियां हमारी हुई हैं वो सब हम विसर्जित करते हैं। या फिर क्या, पूजन के माध्यम से जितना भी मैंने भगवान का स्वरूप जाना है और जितनी भी मेरी भूलें थी उन सबको हम विसर्जित करते हैं। इसलिए हम विसर्जन पाठ भी पढ़ते हैं, बिन जाने व रही टूट जो कोई। इस पूरे विसर्जन पाठ में आप देखोगे कहीं भी ऐसा नहीं आता कि भगवान मैं आपका विसर्जन करता हूँ। इसमें एक ही चीज़ आती है कि मेरी जो भूलें हुई थी मैं उनका ही विसर्जन करता हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम सीधे बढ़ेंगे पूजा पीठिका की ओर। मैंने कहा था आप लोग ग्रंथ लेके बैठे, ऐसा समझ में नहीं आएगा। एक ग्रंथ होना चाहिए, कॉपी, कक्षा ही चल रही है, ग्रंथ कॉपी उसमें, क्योंकि आप जो डेली पढ़ते हैं वो भी शुद्ध है कि अशुद्ध। सम्यक ज्ञान का मैंने पहला अंग बताया था शब्दाचार। जब तक देखेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे कैसे? तो ये सब अपन को कल से आप ध्यान रखना। आज तो क्या नमोकार मंत्र ही पढ़ रहे हैं तो इतना सबको याद है, लेकिन कल से आप सब ग्रंथ लेके, एक पेंसिल लेके, अपने पास खुद का ग्रंथ हो तो उसमें लिखना। जो हमारे पास जो ग्रंथ होता है उसमें हम लिखते हैं, जो ग्रंथ नहीं होते हैं फिर उसके हम ऐसे पूरे नोट्स बनाते हैं। जो मैंने बताया वो आपको इस डायरी में मिलेगा। क्योंकि वो जो पुस्तक मैंने ली थी वो पुस्तक मेरी नहीं थी, वो दूसरे की थी। तो फिर मैंने उसको पूरा जो मुझे मुख्य लगा वो मैंने डायरी में लिखा।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास पुस्तक नहीं है उसको मैं लिखता हूँ। हम लोग वहीं यही करते हैं, जो पुस्तक मेरी है उसको मैं पुस्तक में लिखता हूँ और जो मेरी नहीं है फिर उसको मैं डायरी में लिखता हूँ। ऐसे ही कल समझा था ना, तपस्या करने से ही चीज़ें आएंगी। तपस्या करनी पड़ेगी, अगर हमें समझना है सही स्वरूप तो फिर तपस्या करनी पड़ेगी, वरना तो फिर जो जैसा हमने किसी ने सीख लिया। पूजन हम किसी से कहीं से पढ़ के नहीं सीखते, पूजन हमेशा किसी ना किसी को देख के सीखते हैं। तो यदि मान लो वो कुछ गलत करता था तो फिर वही गलत आज हम कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो है मेरे पास तो पूजा पीठिका, पूजा पीठिका हम प्रारंभ करेंगे। पूजा पीठिका के भी संबंध में ये बात है कि ये पूजा पीठिका हमेशा से चलती आ रही हो ऐसा नहीं था, ये कुछ अभी कई 100 वर्षों पहले ही एक एक 2-2 3-3 के बीच में एक एक ग्रंथ रख लीजिए। चलिए, ऐसा हो कि हम ये हमेशा से पूजा पीठिका भी चल रही है तो ऐसा नहीं है। कुछ 400-500 वर्ष पूर्व ही ये पूजा पीठिका प्रचलित हुई है, इसलिए ये पूजा का 5 अंगों में से इसका भी स्थान इतना है नहीं, या इसमें जो जो चीज़ें हैं वो चलती थी। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण है, आज हमने देव दर्शन, पूजा, अभिषेक, आरती और एक और, इन 5 चीज़ों को हमने आज अलग अलग कर दिया, लेकिन ये कभी अलग नहीं थे। देव दर्शन के अंदर क्या क्या सम्मिलित था? देव दर्शन के अंदर देव दर्शन, अभिषेक, द्रव्य पूजन, भाव पूजन और आरती, ये 5 चीज़ें देव दर्शन की क्रिया के अंदर सम्मिलित थीं। लोगों के पास समय का अभाव होने लगा, इसलिए इन 5 को अलग अलग 5 कर दिए, वरना ये एक ही थी। कोई व्यक्ति अगर मंदिर में आता है, स्त्रियों के लिए अभिषेक की छूट होती है, बस अभिषेक हटा तो बाकी स्त्रियाँ भी सारी क्रियाएँ कर सकती हैं, और पुरुष के लिए वो भी क्रिया भी करने। कोई मंदिर में दर्शन करने आ रहा है तो वो सबसे पहले क्या देव दर्शन करेगा, पुरुष हैं तो अभिषेक प्रक्षाल करेंगे, द्रव्य पूजन, भाव पूजन, आरती, पांचों ही चीज़ बताई गई है। ये एक ही क्रिया है पूरी देव दर्शन के अंतर्गत आने वाली क्रिया है, लेकिन जैसे जैसे समय का अभाव हुआ इसलिए फिर पद्मनंदी आचार्य को भी लिखना पड़ा क्या, देव पूजा गुरुपास्ति, देव पूजा को अलग से बताना पड़ा। लोग देव दर्शन करके ही जाने लगे होंगे तो फिर बताना पड़ा कि देव पूजा नाम का भी एक धर्म है श्रावक का, पाक्षिक श्रावक का जो धर्म है, पाक्षिक श्रावक का धर्म है देव पूजा करना, नित्य देव पूजा करना। 5 प्रकार की पूजन होती है, उसमें पहला है नित्य नियम पूजन, या फिर उसको बोलते हैं सदार्चन पूजन, कि जो डेली करी जाती है उसको बोलते हैं, अपन 5 में से एक ही पूजन करते हैं, जो डेली करे उसको बोलते हैं सदार्चन पूजन। नित्य नियम मतलब वो नहीं कि जो नित्य नियम पूजन लिखी हुई है वो अकेली नहीं करना, नित्य नियम मतलब कोई भी पूजन करना लेकिन डेली करना, उसको बोलते हैं नित्य नियम पूजन। दूसरी पूजन होती है चतुर्मुख पूजन, ये मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा पूजन की जाती है, उसको बोलते हैं चतुर्मुख पूजन। एक होती है कल्पद्रुम पूजन, चक्रवर्ती जिनको पूजन को करते हैं। किमिच्छिक दान देना जिसको बोलते हैं, किमिच्छिक दान मतलब जितने इच्छा करे, जिसने जितना भी इच्छा करे उसको उतना दान देने पूर्वक जो पूजन होती है उसको बोलते हैं कल्पद्रुम पूजन। फिर एक आती है अष्टानिका पूजन, एक अष्टानिका पूजन अपन यहाँ करते हैं, लेकिन वो तो नित्य नियम पूजन का ही अंग है। अष्टानिका मतलब नंदीश्वर देव में जाके 8 दिन जो देव पूजन करते हैं उसको बोलते हैं अष्टानिका पूजन। और एक आती है इंद्रध्वज पूजन, जो इंद्र लोग जो पूजन करते हैं उसको बोलते हैं इंद्रध्वज पूजन। इन पूजन में अलग अलग स्वरूप भी है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक सदार्चन नित्य नियम पूजन ही हम कर सकते हैं और वो हम करते हैं, तो वही हमारी, और भी बहुत सारे तरीके के पूजन, लेकिन हम तो 5 ही समझ के चलते हैं। अब जो पूजा पीठिका है, जो बात कही थी कि 5 क्रियाएं हैं वो 5 एक ही होनी चाहिए। देव दर्शन का अर्थात ये नहीं सिर्फ दर्शन करके, पूजन तक का, आरती तक। आरती भी मतलब क्या होता है, भगवान के गुणों का अनुराग करना ही आरती। अलग अलग माध्यम है, लेकिन एक आरती मतलब क्या, भगवान के गुणों का, सिर्फ गुणों का अनुराग करना उसको आरती कहा गया है, अन्य किसी चीज़ को आरती नहीं बताया गया। तो पूजा पीठिका बताई। पूजा पीठिका में सबसे पहला शब्द क्या लिखा, ओम शब्द लिखा सबसे पहले। तो ओम शब्द किसके लिए सूचक होता है, 5 परमेष्टियों के लिए। सिर्फ 5 परमेष्टियों के लिए सूचक नहीं होता, देवशास्त्र गुरु भी ओम से निकलते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी ओम से निकलते हैं। कैसे, वो अभी निकालते हैं अपन। 5 परमेष्टि कैसे निकलते हैं आपको सामान्य तो पता ही होगा कि ओम शब्द में अरिहंत का आ, सिद्ध का सा, आचार्य का आ ले लो, उपाध्याय का ऊ ले लो, और साधु का मुनि तो माँ। तो इस प्रकार से ओम शब्द बनता है।
देवशास्त्र गुरु कैसे निकलते हैं? तो जो अरिहंत सिद्ध हैं वो क्या हैं? वो देव है। आचार्य उपाध्याय साधु क्या है? गुरु है। और अरिहंत की जो वाणी है वो शास्त्र है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी ऐसे ही निकलते हैं। सामान्यता अपन जो मान के चलते 5 परमेष्टि वही ओम का सूचक है। ओम अभी जो अपन पढ़ेंगे या पवित्र पवित्र हुआ इसमें आएगा भी नीचे कि 5 परमेष्टि ओम का सूचक। ओम एक बीजाक्षर है। बीजाक्षर मतलब जैसे आपने बीज देखा होगा, सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है बीज। बीजा भावे तयोरिवा कि एक जगह अगर बीज गिर जाए तो एक बीज में इतनी ताकत होती है कि पूरे जंगल को, एक पेड़ लगा, एक पेड़ के फिर फल गिरे, उनके बीज गिरे, दूसरा उग जाएगा, दूसरा, इतने सारे जंगल कैसे बने? वो ऐसे ही बने। तो एक बीज में इतनी शक्ति होती है कि वो एक वृक्ष को या फिर कई वृक्ष को निकाल के देता है। ऐसे ही बीजाक्षर में इतनी शक्ति होती है कि उनके प्रभाव से बहुत कुछ होता है। बीजाक्षर का अर्थ क्या होता है? तो सामान्यतः ऐसा बोला जाता है इनका कोई अर्थ नहीं होता, या अर्थ होता भी है तो सबको बताया नहीं जाता है। बीजाक्षर का अर्थ बहुत कम लोगों को पता होता है। जो ये विधि विधान अधिकतर कराते हैं, बड़े बड़े विधान या फिर बहुत मुनिराज, इन सबको यदि होता भी है, वैसे तो होता नहीं है, होता भी होगा तो इन लोगों को ही पता होता है और किसी को ये बताते भी नहीं है और बताया भी नहीं जाता है। तो ओम बीजाक्षर है, ठीक है। तो ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय 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 मतलब भगवान आपकी जय हो, आपका शासन हमेशा बना रहे, जयवंत वर्ते, कि आपका शासन हमेशा बना रहे, इसलिए हम जय 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 3 बार बोलते हैं। मतलब मन से जय हो, वचन से जय हो, काया से जय हो। या फिर कल एक रीज़न बताया था कि 3 बार बोलने में क्या बहुत सूचक हो जाता है, अनंतता का सूचक हो जाता है। तो हे भगवान, हमारी भावना तो इतनी है कि हम आपको, वो एक शास्त्र भक्ति में एक वो चलती ना, हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। तो करोड़ प्रणाम तो कर नहीं सकते, अनंतता का सूचक लेके 3 को अनंत का सूचक माना जाता है। तो उसको ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु को तोड़ते हैं तो नमः और तू शब्द निकलता है। तू मतलब आपको, नमः मतलब, नमः अपने आप में इतना अर्थ बताता है कि हे भगवान आपके लिए नमस्कार हो। ये पूरा अर्थ नमः शब्द में है। हे भगवान आपके लिए नमस्कार हो, यही मन से नमस्कार हो, वचन से नमस्कार हो, काय से नमस्कार। तो अब हमें ध्यान रखने योग्य बात ये है, अगर हम सिर्फ वचन से नमस्कार कर रहे हैं तो वो नमस्कार नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है, हाथ कहीं और जोड़ रहे हैं और वचन से बस बोल रहे हैं कि हे भगवान आपको नमस्कार हो, तो उसका फल नहीं। मन वचन काय की एकता पूर्वक ही नमस्कार किया हुआ नमस्कार सर्वश्रेष्ठ है, उसको ही नमस्कार माना जाता है। यदि हमारे मन में कुछ और विकल्प चल रहा है, उस दिन वो बात करी थी मन में हुए सो वचन उचरिए, इसी कंडीशन को लिखते हुए दयानंद राय जी ने कहा कि आप भगवान का नमस्कार कर रहे हो तो मन में भी नमस्कार की भावना होनी चाहिए, काया से भी ऐसा प्रकट होना चाहिए कि हम नमस्कार कर रहे हैं, और वचन में तो प्रकट होना ही चाहिए। तो मन से, वचन से और काय से नमस्कार हम करते हैं। तो तीनों की एकता रूप से ही हम नमस्कार करते हैं, मन वचन काय से हम नमस्कार करते हैं। तो ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम परमेष्टि का सूचक है, देवशास्त्र गुरु का सूचक है, इसलिए हम ओम का इतना महत्व होता है। फिर अब मैं बुलवाता हूँ, आप लोग बोलना, यद्यपि सबको पता है लेकिन फिर भी बोलना। जो नमोकार मंत्र उसको प्राकृत भाषा में लिखा है, अर्धमागधी एक प्राकृत होती है उसमें लिखा हुआ है, और गाथा छंद, गाथा छंद को पढ़ने की अपनी एक टोन होती है, अपनी एक रिदम होती है, हर एक छंद को पढ़ने की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है। ऐसे गाथा छंद को पढ़ने की स्टाइल होती है, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। हमें हमेशा नमोकार मंत्र ऐसे ही पढ़ना चाहिए। क्यों? इसका भी रीज़न है। जो गाथा छंद होता है उसमें 4 पाद होते हैं, मतलब 4 बार रुका जाता है उसमें। अब ये अपन कितनी बार रुके? 4 बार ही रुके। एक बार क्या, नमो अरिहंताड़म पे रुके, फिर नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, क्योंकि नमोकार मंत्र में कितने हैं? 5 परमेष्टि, तो इसलिए 4 पाद में उसको डिवाइड करने के लिए नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, ये पूरा एक पाद है। फिर नमो वज्झायाणम और नमो लोए सव्यसाहुणम, ये 4 पाद हैं। पढ़ने का तरीका यही है, 4 पाद। अब लोग अलग अलग पढ़ते हैं, तो
कोई भक्ति के वश से पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है, उसको आर्य छंद में ही पढ़ना चाहिए। श्वासोच्छ्वास वो भी अभी आएंगे अपन। श्वासोच्छ्वास के लिए जो कोमा लगे हैं उन पे रुकना भी चाहिए, कोई सीधा सीधा ही नमो हरियंताम नमो सिद्धाम नमो आए तो उसमें अशुद्धि भी होती है। गाथा छंद में तो यही कहता हूँ, गाथा छंद जो जिस तरीके से लिखा गया है, जो जिस काम को जिस तरीके से करा जाए तभी वो काम अच्छा होता है। आटा बनाने के लिए पानी अगर सबसे अंत में डालें तो क्या रोटी बन सकती है? क्या रोटी बनाने पानी सबसे अंत में डालें तो रोटी बन जाएगी क्या? एक एक तरीका होता है। यदि कोई अपन ऐसे ही अच्छे से कोई चीज़ बनाते उसमें एक भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो उसका टेस्ट बदल जाता है, भली चीज़ सही डाली। ऐसे ही गाथा छंद है तो हमें गाथा की तरह, अब जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने जो लिखा, पुष्पदंत आचार्य ने इसको लिखा है, लिपिबद्ध किया, तो अब उनने कुछ सोच समझ के ही लिपिबद्ध किया होगा। गाथा छंद में ही लिखा मतलब कुछ सोच समझ के लिखा, तो हमें भी इसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जो सामान्य जानकारी होती है वो हम सबको पता है। नमोकार मंत्र में पाँच पद होते हैं, पढ़ा 4 में जाता है, फिर 35 अक्षर, 58 मात्राएं और अच्छे से बताओ एक एक। ये तो सामान्य इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा 35 अक्षर होते इतना पता चल गया। अब आप हाँ या ना बोल रहे हैं ना, हाँ 35 अक्षर, 58 और क्या, और कुछ विशेषता आप लोगों को पता? थोड़ा तेज। हाँ, फिर ऐसे ही अपन आगे अक्षर गिनेंगे तो उतने सबके भी अक्षर लिख लेंगे। जैसे गाथा छंद की विशेषता होती है, जैसे आप जो नमोकार मंत्र पढ़ोगे, अब पढ़ने में तो आपको मात्राएं गिनने में नहीं आएंगी। यस्सा प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयोपि अष्टादश द्वितीय चतुर्दश, हाँ कि क्या, यस्या प्रथमा पादे, पहले जो पाद उसमें 12 मात्राएं होती हैं। यस्या प्रथमा पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयोपि, फिर दूसरे और तीसरे पाद में 12 मात्राएं होती है और चतुर्दश 14 मात्राएं अंतिम पाद में होती है। अब वो मात्रा आप गिनने जाओगे तो गिनने में नहीं आएंगी, उसके लिए आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, तभी वो गिनने में आती। तो ऐसा ये सामान्य जानकारी हम सबको। 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। उत्तम आर्जव दिन के दिन अपन मायाचारी की बात कर रहे थे, ये भी मायाचारी है, हमें नहीं पता, बस हम करते जा रहे हैं ये मायाचारी। अरिहंत का स्वरूप नहीं पता, सिद्ध का स्वरूप नहीं पता, और हम डेली उनको नमस्कार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी आलस है, हम उनको जानना नहीं चाहते। हमें उनका स्वरूप पता होना चाहिए कि अरिहंत परमेष्टि कैसे है, सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं। हम जगत में यदि किसी को नमस्कार करते भी हैं तो उसके बारे में जब पूरा पता होता है, राह चलते किसी को भी कोई झुक देता है। मेले में जाते हैं तो कितने सारे लोग मिलते हैं, लेकिन किसी से अपन जय जिनेंद्र बोलते हैं? जो चित परिचित व्यक्ति है या फिर जो अपन से बड़ा है उनके ही अपन चरण स्पर्श, वरना तो ऐसे कितने सारे लोग जो अपन की उम्र से बड़े होते हैं। और सामान्यतः बच्चों को क्या सिखाया जाता है? जो अपन से बड़े उनके क्या करना? चरण स्पर्श। लेकिन क्या वो बच्चा राह चलते किसी के भी करता है? क्या नहीं, जो चित परिचित होते हैं उनके ही अपन विनय करते हैं। तो ये तो अपने देवशास गुरु हैं, 5 परमेष्टि हैं, इनका तो अपन को विनय करना ही चाहिए। तो नमो अरिहंताणम। अब जो अंत में लोए शब्द है वो ऐसा बोलता है, वो आदि दीपक, उसको सबके साथ लगाना चाहिए। आदि दीपक मतलब किसी कमरे में अंधेरा हो, उसमें सबसे आगे अपन ने दीपक रख दिया हो, तो वो दीपक का प्रकाश कहाँ तक जाता है? कमरे के अंत तक। तो ऐसे ही लोए शब्द जो है उसका मतलब होता है लोक में। लोए शब्द को अपन को हर एक के आगे लगाना, इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा नमोकार मंत्र ऐसा भी पढ़ते हैं, नमो लोए सव्य अरिहंताणम। लोए और सव्य शब्द, तो ऐसे ही लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सभी उपाध्यायों को, लोक में सभी साधुओं को। तो इसका अपन को ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ साधु के साथ लगाए, इसलिए नॉर्मली ऐसा लोग बोलते हैं कि सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार। सिर्फ साधु के साथ नहीं, अरिहंत एक नहीं है, बहुत सारे हैं, सिद्ध एक नहीं है, बहुत हैं, आचार्य भी बहुत हैं, उपाध्याय भी बहुत हैं। साधु, हाँ साधु सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, साधु नहीं हो सकते, सबसे ज़्यादा तो सिद्धि परमेष्टि। तो क्या सबके साथ लगाना है, लोहे और सभ्य शब्द सबके साथ लगाना है। अब छंद की अपनी अपनी मजबूरी होती है, कुछ रूल होते हैं कि कैसे कैसे छंद, इसलिए हर के साथ पुष्पदंत आचार्य ने नहीं लगाया।
लेकिन अपन को सबके साथ लगाते हुए उसका अर्थ समझना चाहिए। फिर क्या, नमो शब्द का अर्थ होता है नमस्कार करना। मैं नमस्कार करता हूँ, इसका अर्थ का, इस शब्द का अर्थ इतना निकलता है, लोक में सभी अर्यंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। और नमोकार मंत्र को ही अपन थोड़ा ज़्यादा समझेंगे नमोकार मंत्र के बारे में, आज भी और कल भी थोड़ा समझेंगे, और बाकी को फिर अपन देखेंगे जितना हो पाए। तो क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र जैनों में जो कुछ चीज़ें कॉमन है, जो हर संप्रदाय को, हर व्यक्ति को मान्य होती हैं, उनमें से एक नमोकार मंत्र है। और कौन कौन सी? भक्तांबर, शैडाला, तत्वार सूत्र, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी को भी मत विरोध नहीं होता है, वो सब समान रूप से स्वीकृत करते हैं। और दूसरी भी विशेषता है कि जीवन में यदि सबसे पहले जैन धर्म के नाम पे हम कुछ सीखते हैं, वो क्या होता है? ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है, हो सकता है आप लोगों ने करा भी हो, कि जब किसी माता के पुत्र की उत्पत्ति होती है तो 45 दिन तक वो मंदिर नहीं जाती जहाँ तक है, और फिर जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले नमोकार मंत्र, या माता ही पुत्र को सबसे पहले नमोकार मंत्र सुनाती। मैंने सुना है, होता है तो सही है, होता है तो फिर सही है। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र का महत्व हमारे जीवन में सबसे सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमारे 5 जो आदर्श हैं वो 5 परमेष्टि हैं। इनके अलावा जैन धर्म में और कुछ भी नहीं है, 5 परमेष्टि हैं, और 2 लाइन में हमें नमोकार मंत्र सुनने मिल गया, ये बहुत बड़ी बात हमारी समझना चाहिए। और क्या, कुछ एक सामान्य विशेषता है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे अनादि निधन मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, और मूल मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र। ये मंत्रों के नाम भी अलग अलग कारणों से पड़े, जैसे अनादि निधन मंत्र भले पुष्पदंत आचार्य ने लिखा, लेकिन नमोकार मंत्र कब से चला आ रहा है? अनादि से अनंत काल तक चला आ रहा है। महामंत्र मतलब ये सभी मंत्रों में सर्वोत्कृष्ट है, महामंत्र है। और मंत्र कौन कौन से? अन्य धर्मों के मंत्र नहीं, अपने जैन धर्म के ही मंत्रों में सबसे प्रधान मंत्र यह है। और कौन सा नाम है? पंच नमस्कार मंत्र, 5 परमेष्टियों को इसमें नमस्कार किया गया है। और मूल मंत्र हो गया, महामंत्र, मूल मंत्र। मूल मंत्र इसलिए क्योंकि मूल आमना से ये चला आ रहा है, वही जो मैंने बताई थी ना, कुंद कुंद आचार्य की आमना से जो हाँ यही था, सेम यही अक्षर थे, यही लिखा गया था, कुछ अंतर नहीं था। तो बस लिपि अलग थी, जैसे अपनी ये देवनागरी लिपि है, वो कर्नाटकी लिपि में शायद लिखा गया था, लिपि अलग थी, लिखने के तरीके अलग थे, लेकिन लिखा यही गया था। तो इस प्रकार से और भी जितने मंत्र हैं के नाम हैं वो किसी न किसी, जैसे अपराजित मंत्र, तो ये मंत्र सभी को पराजित कर देता है। सभी को पराजित करने से मतलब है जीव के मोहराग देश को पराजित कर देता है। जब मोहराग देश पराजित हो गए तो फिर सभी पराजित हो गए। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम हैं। इसकी विशेषता क्या है? अब जैसे ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, ऐसे याद नहीं रहेगा, आज पढ़ा और कल भूल जाएंगे, तो इसलिए कल से आप लोग लाना कुछ, खासकर जो युवा हैं वो तो लेके ही आना, लिखना उसको ले आओ। चलिए आज तो रहने दीजिए, नहीं आज इसलिए अभी देखा मैंने, अब तो टाइम ही हो गया, लगभग 2-5 मिनट ही बचे, इसलिए आज कल मैं फिर आज जो आप लोग इतना प्रयास करो कि आज याद हो जाए, कल मैं फिर मैं पूछूंगा, आप में से कोई बताएगा ही, मुझे गारंटी कोई तो बताएगा, ठीक है? क्योंकि ये तो बहुत सामान्य है, 35 अक्षर 58 मात्राएं बचपन से पढ़ते हैं, तो ये सब आप जो बताएगा, फिर जिसको नहीं याद हो या जिसको याद भी हो वो आप लिख लेना, ठीक है? इसकी विशेषता क्या है कि प्रत्येक दिन हम इसमें बोलते हैं। ऐसा कोई भी जैनी नहीं है, ऐसा कोई भी जैनी नहीं है। अब आज तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, पूर्व के समय में पहले ऐसा एक भी जैन परिवार नहीं होता था, एक भी जैन व्यक्ति नहीं होता था जो एक न एक बार भी नमोकार मंत्र को दिन में नहीं बोले। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये यही समझना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, ये यही समझना चाहिए काल ही ऐसा है कि जिसमें लोगों का ध्यान हटेगा धर्म से, तो अपन को ये सही। फिर इसको लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं, इसको संकट काल में बोला जाता है। अब वो संकट काल क्या है वो समझने की बहुत गुंजाइश है। संकट मतलब ये नहीं कि क्या कि सामने छिपकली आ गई वो संकट काल बन गया और उसमें अपन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं,
तो वो तो छिपकली है, वो भी त्रिअंश गति का एक जीव है। संकट काल मतलब क्या है, जैसे जो अपन पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं, अकलंक निकलंक ने नमोकार मंत्र का उच्चारण किया था। कब? जब उनके वो पकड़ाने के लिए जो प्रपंच रचा गया था उसमें नमोकार मंत्र का, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे संकट काल। तो उससे ये समझ के नहीं चलना चाहिए कि नमोकार मंत्र पढ़ने से संकट टल जाएगा। संकट तो हमारे पूर्व कर्म के उदय के अनुसार बना है। जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक वो संकट रहेगा। तो नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना? हम संकट काल में अपने परिणाम खराब नहीं कर लें। हमारा उस टाइम पे भी परिणमन कैसा हो, हमारा चिंतन कैसा हो, नमोकार मंत्र रूप उस समय पे भी चिंतन हो, इसलिए हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो प्रत्येक दिन बोलते हैं, संकट काल में बोलते हैं, या फिर कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं उससे पहले अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं। कहीं से भी कहीं तक ले लो आप, हमेशा मंगलम भगवान बीरो और एक नमोकार मंत्र। सब कोई प्रवचन भी अपन प्रारंभ करते हैं तो नमोकार मंत्र से ही करते हैं। और क्या? और सभी बालकों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, इसलिए इसकी इतनी विशेषता है। ना सही अपन बहुत सारी चीज़ें कहीं बोले, लेकिन एक नमोकार मंत्र ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आती है, हर कहीं अपन बोलते हैं। और ये तो सामान्य विशेषता है, ये बहुत सामान्य विशेषता है। मुख्य विशेषता इसकी क्या है? मुख्य विशेषता है इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। किसी का नाम ऐसा, अब कोई कहेगा अरिहंत को तो कराया गया है, इसलिए कहा एक अरिहंत को नहीं, सभी अरिहंतों को नमस्कार। ऐसा नहीं कहा गया इसमें कि महावीर भगवान को नमस्कार हो, नहीं, जितने अरिहंत आज तक हुए उन सभी को मेरा नमस्कार। तो आज तक हुए का, जो भविष्य में होने वाले उन सभी को भी नमस्कार किया गया है। तो कोई कहेगा कि भगवान महावीर को नमस्कार नहीं किया। भाई जब सारे अरिहंतों को नमस्कार कर दिया तो उसमें भगवान महावीर आते हैं कि नहीं आते? भगवान महावीर आते हैं कि नहीं? और महावीर जो नाम था वो तो उनके देह का नाम था, वो तो उनका नाम था भी नहीं। आज तक ऐसा कोई तीर्थंकर नहीं हुआ जो नाम साथ में लेके गया हो। इसलिए जितने भगवान हुए, जितने तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर सभी भगवान होते हैं, जितने सिद्ध गए हैं आज तक उन सभी को नमस्कार इसमें किया गया है। किसी का नाम विशेष उल्लेख नहीं किया गया। अब नाम लिखने से क्या दिक्कत हो जाती है वो भी आज बस यही चर्चा करके अपन विराम लेंगे कि नाम लिखने से क्या दिक्कत हो जाती है। लिख देते नाम किसी का नाम लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाती? तो दिक्कत ये हो जाती कि नाम लिखने से ही क्या होता है, नाम लिखने से संप्रदाय खड़े हो जाते हैं और वैसे ही धर्म का बंटवारा हो जाता है। किसी को वो नाम रुचता है, किसी को वो नाम नहीं रुचता है। और सबसे बड़ा रीज़न, व्यक्ति विशेष का नाम लिखने से जो हम बोलते हैं अनादि निधन मंत्र है, वो अनादि निधन नहीं हो पाता। महावीर भगवान कब हुए हैं? आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2548 ऐसा कुछ संवत चल रहा है, कितना महावीर संवत जितना भी चल रहा है 2500-2600 वर्ष पूर्व हुए हैं। तो क्या नमोकार मंत्र कितना पुराना होता? उतना ही पुराना होता। आदिनाथ भगवान का नाम लिख लेता तो कितना पुराना होता? आदिनाथ भगवान के। तो जिस व्यक्ति का नाम लिखते उस व्यक्ति के नाम तक वो नमोकार मंत्र सीमित हो जाता। बल्कि नमोकार मंत्र तो कैसा अनादि निधन मंत्र है। यदि हमें किसी चीज़ की अनादि निधनता बतानी है तो उसमें एक भी विशेष चीज़ का अपन नहीं बता सकते, सामान्य चीज़ को ही अपन को बताना पड़ेगा। पानी का स्वभाव शीतल होता है, अब उसमें बोलें कि यहाँ के पानी का स्वभाव शीतल होता है तो क्या वो सारी जगहों के पानी का स्वभाव शीतल मानेंगे? क्या नहीं, पानी का स्वभाव शीतल होता है। इसका मतलब क्या, सभी जगह के पानी का स्वभाव शीतल होता है। तो दूसरी विशेषता ये, दूसरी हानि ये हो जाती कि भगवान महावीर का अगर अपन नाम लिख देते तो फिर नमोकार मंत्र कहाँ का बन जाता? जहाँ उनका जन्म हुआ है, कुंडलपुर का नमोकार मंत्र बन जाता। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर अपन चीज़ें बना दें तो वो चीज़ वहीं की बन के रह जाती है। जैसे बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ बनती हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं, ये मूर्ति यहाँ की, क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का प्रभाव यहीं था, तो फिर वो वहीं की सीमित होकर रह जाती है। तो नमोकार मंत्र क्या है? सार्वभौमिक है, मतलब सभी के लिए, सार्वकालिक है मतलब हर काल में रहने वाला है, और सार्वजनिक मतलब सभी, भौमिक मतलब क्षेत्र, सभी। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नमोकार मंत्र का प्रभाव कम हो या कहीं ज़्यादा हो। सभी क्षेत्र में नमोकार मंत्र का प्रभाव है और सभी क्षेत्रों के लिए नमोकार मंत्र है। मान के चलते यदि अपन भरत क्षेत्र के सारे तीर्थंकर का नाम लिख देते हैं तो फिर क्या वो एरावत क्षेत्र में चलता? नहीं चलता। एरावत क्षेत्र में भी ऐसे ही नमोकार मंत्र, सेम चीज़ें चलती हैं एरावत क्षेत्र में भी नमोकार मंत्र। धर्म तो एक ही है, जहाँ भी चलेगा
जम्बूद्वीप के तीर्थंकरों का नाम लिखते तो फिर धात के खंड द्वीप में नहीं जाता। तो इस प्रकार से क्षेत्र नहीं बांटा, व्यक्ति विशेष में नहीं बांटा गया, और क्या काल विशेष में भी नहीं बांटा गया। इसलिए नमोकार मंत्र क्या है, अनादि से अनंत तक है, ढाई द्वीप में ही है, क्योंकि मनुष्य ढाई द्वीप में रहते हैं, धर्म का प्रभाव भी ढाई द्वीप में। और क्या एक एक व्यक्ति विशेष का ना होकर सभी का नमोकार मंत्र है। कोई किसी का अधिकार छीनना चाहे कि जैसे अपन के संविधान से 7 अधिकार अपन को मिले हैं, क्या कौन कौन से मिले हैं? बोलने का अधिकार अपन को मिला है, बोलने का, धर्म को फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि धर्म पालन करने का अधिकार मिला है। तो आज अपन किसी का धर्म छुड़ाना चाहें तो वो सीधा बोलता है कि हमारा अधिकार है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। ऐसे ही नमोकार मंत्र क्या है, कोई व्यक्ति चाहे कि तुम नमोकार मंत्र मत बोलो तो वो कहेगा सर्वज्ञ देव ने हमें अधिकार दिया है कि नमोकार मंत्र हमारा है, हमारा नहीं सबका है, जन जन का नमोकार मंत्र है, जो अपना है उसका नमोकार मंत्र। जैन संप्रदाय का भी नमोकार मंत्र नहीं है, जगत के सभी जीवों का नमोकार मंत्र है। और दूसरी विशेषता क्या है कि इनमें उन सभी आत्माओं को नमस्कार किया गया है जिनने अपना कल्याण किया है। कोई ऐसे व्यक्ति विशेष को भी नमस्कार नहीं किया है जो स्वयं संसार में रुल रहा है, जो स्वयं संसार में रुल रहा हो। उसमें पढ़ते ना अपन कि मन्ने वरम हरिहरादय, कि हे भगवान अच्छा है मैंने पहले इन सबको देख लिया फिर आपको देखा। उसका मतलब क्या है, यदि पहले आपको देखता और बाद में इनको देखता तो मतलब क्या, मुझे यही लगता कि आप भी यही हो जैसे ये है और ये सब तो यही है। मैंने इन सबको पहले देख लिया कि ये सब स्वयं दुखी हैं, खुद तो अपने दुख से छुटकारा पा नहीं पा रहे हैं, और क्या फिर दूसरों के दुख का नाश करने की बात करते हैं। और फिर मैंने आपको देखा, आप भी सुखी हो और दूसरों को भी सुखी बनाने की बात। ऐसे ही एक और आता है कि उसमें उदाहरण मुझे याद है, श्लोक नहीं, कि क्या वो सेठ क्या काम का जो अपने नौकर को हमेशा नौकर बना के रखे, वो सेठ काम का है जो अपने नौकर को क्या बना दे, सेठ बना। एक जगह ऐसे जयपुर में एक जगह है उसको बोलते हैं JK के, वहाँ पर नाटक होता है। तो एक नाटक देखने गया तो वहाँ पे एक ऐसे ही अच्छा नाटक चल रहा था, उसमें एक प्रश्न पूछा कि गुरु कौन है। तो उसमें उत्तर दिया कि वास्तविक गुरु तो वही है जो समाज को एक और गुरु दे के चला जाए। कोई गुरु चाहे कि मेरा शिष्य मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए, वो हमेशा शिष्य बना रहे, तो फिर गुरु परंपरा ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या वास्तविक गुरु क्या है, जो एक समाज को दूसरा गुरु प्रदान करके चला जाए। ऐसे ही हमारे भगवान क्या, हमारे भगवान ने वही मार्ग बताया कि मैं भी सुखी हो गया और तुम भी भगवान बनो, यही मार्ग बताया। तो नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव है। नमोकार मंत्र मात्र 35 अक्षर 58 मात्राओं का नहीं है, नमोकार मंत्र जन जन का है, कण कण का नमोकार मंत्र है। हर जगह ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ नमोकार मंत्र नहीं बोल सकते। अभी पढ़ेंगे आप पवित्र होगा, मतलब ऐसे स्थान भी निश्चित किए गए। लेकिन कोई संकट काल में ऐसी जगह पे फंस गया है तो वो नमोकार मंत्र बोलता है। नमोकार मंत्र इसलिए नहीं बोलता है कि वो संकट चला जाएगा। संकट कैसे चला जाएगा, अभी जो आप लोग कल वो घटना याद कर रहे थे बड़ा गाँव, उसमें वो चाहते कि वो नमोकार मंत्र का पाठ शुरू कर देते तो क्या वो रुकने वाले थे क्या? लेकिन क्या नमोकार मंत्र का पाठ शुरू करते तो क्या उनके परिणामों में क्या आती, मंदता आती। कषाय पूर्वक यदि हुआ वो मरण, मान के चले कषाय पूर्वक मरण यदि हुआ तो क्या शांत भाव से मरण होता। इसलिए संकट काल में नमोकार मंत्र बोलने को कहा गया है। और किसी भी शुभ कार्य में नमोकार मंत्र बोलने को क्यों कहा गया है कि शुभ कार्य में राग बहुत होता है। हमारा कोई घर बना तो हमें राग इतना होता है, मेरा घर है। नमोकार मंत्र बोलेंगे तो समझ में आएगा कि क्या, जब नमोकार मंत्र किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो पाया तो घर मेरा कैसे होगा। तो हमारे परिणाम वहाँ भी राग कम हो, यहाँ द्वेष कम हो, इसलिए नमोकार मंत्र को बोलने को कहा गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में नमोकार मंत्र बोलता ही है। हमारा कर्तव्य की यही, मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है, ऐसा बोलते हैं। मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है कि कम से कम पूरे जीवन में कम से भी कम हम 5 व्यक्ति ऐसे ढूंढ लें जिनको हम नमोकार मंत्र ही सही लेकिन सुखा के जाएं। वो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वरना धर्म का प्रचार कैसे होगा। लोग चाहें कि क्या विद्वान बनते रहें, मुनिराज बनते रहें और उनका ही कर्तव्य हो जाए कि बस धर्म का प्रचार करें, तो विद्वान भी कितने बन सकते हैं, विद्वान भी कितने बन सकते हैं, कितनी जगहों पे वो जाते हैं। मुनिराज कितने बन सकते हो, कितनी जगहों पे वो जाते हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे कोई नहीं होता। तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम स्वयं पढ़ें, नमोकार मंत्र स्वयं सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो आज नमोकार मंत्र की थोड़ी
चर्चा करी, थोड़ी और है। नमोकार मंत्र की इसलिए विशेष रूप से क्योंकि सबको मानना है, और बाकी फिर अपन आगे अर्थ सामान्य अर्थ करते हुए ये चर्चा पूजा पीठिका संपूर्ण करेंगे। अभी की भावना ये मंगल भावना से।